नमस्ते बच्चों। आज आप सबके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अपनी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आज की इस क्लास में हम ये करेंगे कि आवर्त सारणी किसने दी, आवर्त सारणी में कौन कौन से ब्लॉक है, आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व हैं, तो उनकी हम छोटी मोटी बातों के बारे में बात करेंगे, जिससे हम जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़े तो हमें आसानी से वो चैप्टर याद हो सके। तो आज के टॉपिक का बेटा क्या नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, आवर्त सारणी, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा बेटा? आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। सबसे सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि बेटा आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आवर्त सारणी का पिता किसको कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चों का आंसर आएगा हेनरी मोजेले या मेंडलीफ। तो बेटा यहाँ से आपको बात क्लियर कर दूँ कि आवर्त सारणी का जनक है वो हम मानते जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ को। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जो आप पढ़ते हो और जिस आवर्त सारणी का आपको जो रूपरेखा है वो आप अपनी स्क्रीन पे नज़र आएगी, वो आधुनिक आवर्त सारणी आपको हेनरी मोजेले ने दी थी। तो यहाँ से आपके एक माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि आवर्त सारणी का जनक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो किसको बोलते हैं बेटा? मेंडलीफ को। रूस का वैज्ञानिक था मेंडलीफ, रसायन शास्त्र। लेकिन यहाँ से आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या लिखा बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी। ये किसने दी थी बेटा? हेनरी मोजेले ने। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आवर्त सारणी का जनक हम किसको मानते हैं, मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी, उसके बाद उसमें कुछ सुधार किया गया, एक नया रूप दिया गया जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम क्या वो किसने दी? हेनरी मोजेले। बेटा मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या, इनके बारे में हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ छोटी मोटी बातों की बात करें। अब जब आवर्त सारणी की हम बात करें, आवर्त सारणी की जब हम बात करें तो आवर्त सारणी में आपको दो नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा आवर्त पीरियड्स, दूसरे को आप बोलते हो समूह है या वर्ग, ग्रुप्स। तो आवर्त सारणी को हमने दो कैटेगरी में देखा जाए तो एक तो होता आवर्त और एक होता है समूह वर्ग। बेटा ये सब बातें मैं अभी आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर चल रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग हम इन सब की बात करेंगे। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी को देखा जाए तो उस आवर्त में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त या जो पीरियड्स बोलते हो उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। इसके अलावा जो समूह या जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या बेटा कितनी होती है? पता हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। कितनी बेटा? 18 होती है। अब आवर्त किसको बोलते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में, किसकी बात करें हम बेटा? जो पीरियोडिक टेबल होता है और पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल 36 लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल पंक्तियां होती है, 36 पंक्तियां होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वर्टिकल कॉलम होते हैं, उसको हम समूह या वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। उनका मतलब तो बेटा क्या होता है? 36 पंक्तियाँ या हॉरिजॉन्टल
लाइन्स होती है। समूहीय जो वर्ग होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आवर्त हो गई, ये समूहीय वर्ग। तो इतनी बातें तो आपको पता होगी। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्ग कितने होंगे बेटा? 18 होंगे। आवर्त कितने होंगे? 7 होंगे। अब आपको बेटा स्क्रीन पे आपको आवर्त सारणी नज़र आ रही होगी। इस आवर्त सारणी को अगर आप गौर से देखोगे तो यह आवर्त सारणी आपको 4 हिस्सों में डिवाइड नज़र आ रही हो गई। तो इस आवर्त सारणी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। कितने ब्लॉक में बेटा? 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। अब उन चारों ब्लॉक को हम क्या क्या कहते हैं, और फिर प्रत्येक ब्लॉक के हम तत्व याद करेंगे। पूरी आवर्त सारणी को किस प्रकार से हमें याद करना ट्रिक के साथ, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर से हम इस चैप्टर को शुरू से लेंगे, जिससे ये चैप्टर हमें चुटकियों में और आसानी से हमें याद रह जाए। तो अब हम बेटा आगे बात करें इसमें। तो बेटा जो मैंने लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि बेटा मेरा मकसद ये रहेगा कि अभी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आवर्त सारणी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब हमें याद हो जाए। अब यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। आवर्त सारणी तो बेटा कितने हिस्सों में डिवाइड किया इसको हमने? आवर्त सारणी को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया बेटा? 4 हिस्सों में। कौन कौन से 4 ब्लॉक बोलते हैं? पहले ब्लॉक को बेटा हम बोलते हैं एस ब्लॉक, हिंदी में लिखना चाहो तो। फिर बेटा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हमने क्या किया है, आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 हिस्सों में डिवाइड किया। चाहो तो यहाँ लिख लो बेटा आप एक शॉर्ट में लाइन कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अभी ये बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम इस पर भी एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा टॉपिक है। तो आवर्त सारणी को हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे 4 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग को मैं नाम दे रहा हूँ बेटा एस ब्लॉक, दूसरे भाग को मैं नाम दिया मैंने पी ब्लॉक, तीसरे भाग को मैंने नाम दिया है डी ब्लॉक, और चौथे भाग को मैंने नाम दिया है एफ ब्लॉक। तो यहाँ से आपके माइंड में ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि हमने आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखो बेटा यहाँ पे आवर्त सारणी में जो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 कौन से ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक में। आवर्त सारणी में जो वर्ग है, ग्रुप है, ग्रुप 1 और 2 वो कौन से ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक में आएंगे बेटा। और पी ब्लॉक की बात करें बेटा, किसकी? पी ब्लॉक की। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट याद करना, जो वर्ग है वो 13 से 18, 13 से 18। पी ब्लॉक में कौन से वर्ग आएगा बेटा? 13 से 18 तक के वर्ग। मतलब एस ब्लॉक में 1 और 2 वर्ग, 1 और 2, और पी ब्लॉक में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आएगा। इसके बाद डी ब्लॉक की बात करें तो बेटा यहाँ पे याद करना कि डी ब्लॉक में वर्ग नंबर 3 से, जो उल्टा 1 से 2 यहाँ गया, 13 से 18 यहाँ पे। अब यहाँ से आएगा वर्ग नंबर 3 से 12 तक। जो ग्रुप है, वर्ग है, वो 3 से 12 तक कहाँ आएगा? डी ब्लॉक में आएगा।
3 से 12 तक के तत्व कौन से ब्लॉक में आएंगे बेटा? डी ब्लॉक में आएंगे। 3 से 12 तक के तत्व कौन से ब्लॉक में आएंगे बेटा? डी ब्लॉक में आएंगे। इसके बाद अगर आपने जब आवर्त सारणी देखी होगी और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है आवर्त सारणी, इसमें नीचे की तरफ 2 लाइनें हैं, नीचे की तरफ आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होगी। उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक। उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो फिर से बात कर रहा हूँ, आवर्त सारणी आप देखते हो उसमें नीचे की तरफ, नीचे की अलग से 2 लाइनें होती है, वो कौन सी होती है? एफ ब्लॉक होती है। यहाँ से याद रखना कि एफ ब्लॉक है वो वर्ग नंबर 3 में ही काउंट होता है। जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने इसको वर्ग नंबर 3 में ही क्यों काउंट किया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक है वो कौन से वर्ग में आएगा? तीसरे वर्ग में। और लिखना चाहो तो एक बात और लिख लो बेटा, यहाँ पे आवर्त की बात करें तो एफ ब्लॉक के तत्व 6ठे और 7वें आवर्त में आएंगे। कौन से पीरियड में आएंगे? 6 और 7 में। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2, पी ब्लॉक में 13 से 18, याद रखना है 13 to 18, डी ब्लॉक में 3 से 12, 3 से 12, और एफ ब्लॉक भी वर्ग 3 में आता है। और आवर्त सीखना चाहे तो 6 से 7 में आएगा। तो बेटा हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा कि आवर्त सारणी का जनक अगर हम कहेंगे तो किसको कहेंगे? मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता मानेंगे तो हेनरी मोजेले को। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, वर्ग 18। फिर आवर्त सारणी को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनको हमें किस तरीके से याद करना है। एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और हमें उनको किस प्रकार से याद करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ज़रूर वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। इसी के साथ ये वीडियो बेटा आपका आज समाप्त है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ बेटा आज की ये क्लास समाप्त है।